नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता और आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी छत। और आप इस समय देख रहे हैं एंजॉय पप्स एंड प्लांट्स, जो आपका अपना ही चैनल है। जुड़े रहिए इससे, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो फ्रेंड्स, ये बारिश के बाद का जो मौसम होता है, इसमें कुछ बड़े अच्छे से खुशबू वाले फ्लावर खिलते हैं, जो पूरे क्षेत्र को ही कह लीजिए, छत पर है तो छत को, और अगर बाहर है तो पूरे एरिया को ही महका दे। ऐसा ही एक प्लांट ये है, देखिए ये हरसिंगार का प्लांट है। और देखिए कितने खूबसूरत इसके फ्लावर्स हैं। लेकिन आज हम इसकी बात नहीं करेंगे, और आज हम बात करेंगे एक दूसरे ही प्लांट की, जो भी इसी तरह से बारिश के बाद खिलता है और बहुत अच्छी खुशबू देता है। ये भी अपनी खुशबू से पूरे एरिया को महका देता है। और देखिए, शायद कुछ पहचान पा रहे होंगे आप। और देखिए, ये है चमेली का प्लांट। इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है, और ये भी जैस्मिन ग्रुप का है। और जैस्मिन ग्रुप के सभी फ्लावर्स ऑलमोस्ट खुशबू देते हैं, अच्छी खासी खुशबू देते हैं, कि हम सब इससे अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकते। तो ये भी चमेली भी है। और ये बारिश के बाद इसका सीज़न है फ्लावरिंग का। देखिए कितनी सारी बड्स आ रही हैं। और ये प्लांट अभी मैं इसी मेरे ख्याल से अक्टूबर में ही लेकर आई हूँ। और अक्टूबर से देखिए इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई। इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और यह अभी तो गमले में है, लेकिन अगर आप इसको ज़मीन में लगाएं तो ये बहुत बड़ी बेल का रूप ले लेता है। अभी ये भी छोटा है, थोड़ा ले लेगा बेल का रूप। और लेकिन आज इसी पे बात करते हैं कि इसकी देखभाल कैसे करनी है। और इसको आप अपने गार्डन में लगाकर आप अपने गार्डन को बिल्कुल खुशबूदार बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमारा प्लांट ज़मीन में होता है तो उसकी ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो अपनी उसको जो एनर्जी चाहिए वो ज़मीन से ले लेता है। और हम भी जो खाद वगैरह डालते हैं वो पानी के साथ नीचे स्टोर होता रहता है, और जब भी प्लांट को ज़रूरत होती है वो उसमें से ले लेते हैं। लेकिन गमले में थोड़ी हमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गमले में मिट्टी सीमित होती है। और फिर जब भी ज़्यादा बारिश होती है या हम पानी देते हैं तो ड्रेनेज होल से पानी निकलता है, और साथ के साथ इसके न्यूट्रिएंट्स भी निकल जाते हैं। तो उसमें कुछ नेचुरली ज़्यादा हमें देखभाल करनी पड़ेगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसको हमें पॉट साइज़ क्या देना है। तो चूँकि ये बहुत ज़्यादा, ये इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, तो इसको आप कम से कम 12 इंच से बड़े ही पॉट में लगाएं। अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो देखिए, मेरा भी 12-13 इंच का ही पॉट है, उसमें लगा है। और बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। देखिए आप इसको, मगर मैं अगर इसको अगस्त में लेकर आई थी तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने में कितनी अच्छी ग्रोथ इसकी हो गई है। और इसमें इसकी जो मिट्टी बनाए वो भी वेल ड्रेन बनाए, वेल ड्रेन सॉइल, जैसे आमतौर पर हम बनाते हैं। 1/3 इसमें गार्डन सॉइल, 1/3 सैंड, और 1/3 कंपोस्ट। लेकिन आप अगर किसी गमले की मिट्टी में ही लगा रहे हैं इसको, उसको धूप दिखाकर, तो इसमें सैंड डालने की ज़रूरत नहीं है। आप 20% इसमें कोई भी कंपोस्ट डाल दीजिए, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो। कोई भी कंपोस्ट डाल के, किचन वेस्ट हो, डाल के आप इसको आराम से लगा सकते हैं। अब बात आती है कि इसको वाटरिंग कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, जितने भी ये खुशबू देने वाले फ्लावर्स होते हैं, इनके प्लांट को हमेशा हमें थोड़ा सा मॉइस्ट रखना होता है, और बिल्कुल मिट्टी को सूखने नहीं देना है, इस बात का खास ध्यान रखना है। तो जब भी आप पानी दें, क्योंकि गमले की मिट्टी जल्दी सूख जाती है, तो हो सकता है आपको दोनों टाइम ही पानी देना पड़े। तो इसको अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमें तो वो करना ही पड़ेगा। इसकी मिट्टी को हमेशा हमें मॉइस्ट रखना पड़ेगा, और तभी इसमें अच्छी सी फ्लावरिंग होगी और हमारा छत खूब अच्छे से महकेगा। तो ये बात हो गई इसमें पानी की। अब सनलाइट की बात करते हैं। तो सनलाइट इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। इसको
3 घंटे की धूप, वो भी बिल्कुल दिन की नहीं चाहिए। या तो मॉर्निंग की 3 घंटे की धूप दे दीजिए आप, 2.5 घंटे 3 घंटे, और या तो इवनिंग की। मतलब बहुत तेज़ धूप की इसकी आवश्यकता नहीं होती है। और थोड़ा-सा अगर छाया-छाया सी रहेगी तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है, बहुत फ्लरिश करता है और पूरा एक बेल का रूप ले लेता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जहाँ भी इसको प्लेस करिए, बहुत तेज़ धूप ना हो, 6-7 घंटे की धूप ना हो, अदरवाइज़ इसकी लीव्स जो हैं वो सूखने लगेंगी और फ्लावरिंग भी उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। तो बस इसको 2.5-3 घंटे की धूप ही देनी है आपने। अब एक बार लगाने के बाद इसको बीच-बीच में फर्टिलाइज़र भी देना होता है, क्योंकि ये गमले में है। ज़मीन में है तो कोई बात नहीं, इतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है। तो चूँकि इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़ा प्लांट ये हो जाता है, तो इसको महीने में एक बार इतने बड़े गमले में कम से कम 2 मुट्ठी आप कोई भी कंपोस्ट, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो या फिर वो गोबर की खाद हो, आप उसको दे दीजिए, ताकि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। और इसका जो ग्रीन कलर है इसकी पत्तियों का, ये भी बहुत अच्छा निखर के आता है। तो इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र महीने में एक बार अवश्य दीजिए, और उसके बाद इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती रहे। तो जब इसका फ्लावरिंग सीज़न है उसके पहले से ही, यानी कि चूँकि फरवरी मार्च में भी ये फ्लावरिंग करता है, जो बिल्कुल बसंत का सीज़न होता है उस समय भी, तो उस समय भी आप इसमें थोड़ा-सा जो पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र है वो दीजिए, चाहे वो केले के छिलके की खाद हो, प्याज के छिलके की हो, या आप और भी जो सारे फलों को मिलाकर उनका जो 2 दिन सड़ा के उसको आप दे सकते हैं। इसके साथ-साथ बहुत बढ़िया एक खाद होती है सरसों की खली की, आप उसको भी 3-4 दिन पानी में भिगो के उसकी अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाए, तो आप उसको भी देंगे, ताकि इसमें खूब अच्छी बड्स आए और खूब अच्छी फ्लावरिंग हो। और क्योंकि इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी खुशबू देने वाली होती है, और हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो हम चाहते भी हैं कि उसमें खूब अच्छी फ्लावरिंग हो। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमें उसकी थोड़ी देखभाल भी करनी होती है, तो इसलिए इसको फर्टिलाइज़र की अच्छी खासी आवश्यकता होती है, ताकि खूब इसमें बड्स निकल सके और खूब अच्छी फ्लावरिंग हो। अब मेरा प्लांट तो ये अभी देखिए छोटा है, अभी अभी बताया मैंने आपको कि अगस्त में मैं लेकर आई हूँ, लेकिन अभी भी देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और मैंने जब मैं सभी प्लांट में देती थी, तो वही जो ऑल इन वन मेरा सॉल्यूशन है, क्योंकि उसमें सारे फल भी होते हैं, उसमें इसकी सरसों की खली भी होती है, तो उसी को मैं देती रही और बहुत अच्छी ग्रोथ इसका निकल कर आई है, और बड्स भी अभी बन रही है। अभी खिलना भी इसने 2-3 दिन से शुरू किया है, और सीज़न भी अभी आया है, और अभी इसमें बड्स बन रही हैं। देखिए हर ब्रांच में इसमें बड्स बन रही हैं, और ये अभी आने वाले समय में बहुत अच्छी तरह से ये फ्लावरिंग करेगा। अब बात आती है कि इसका प्रोपगेशन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको कलम से लगाया जाता है, मेनली इसको कलम से लगाते हैं। कोई भी इसकी, अब इसमें तो मैं ना तो निकाल सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ, क्यों देखिए कलम से ही लगा हुआ है ये। और अभी इसकी कोई भी ब्रांच इतनी मोटी नहीं है कि मैं निकाल के उसको लगाऊं। इसकी जब ब्रांच करीब 1 अंगुल के बराबर हो जाए मोटी, और थोड़ी उस पर ये ब्राउनिश हो जाए, पुरानी हो जाए, तब आप उसको निकाल के उसकी कलम लगा सकते हैं। और इसका दूसरे तरीके से जो हम बना सकते हैं इसका नया प्लांट, वो है लेयरिंग। एयर लेयरिंग कर सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए भी वही शर्त है कि प्लांट थोड़ा हमारा पुराना होना चाहिए, तभी उसमें हो सकती है एयर लेयरिंग। और इस तरह से 2 तरह से हम इसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं, और इस तरह से हम नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। अभी मैं ये ज़रूरत नहीं कर सकती, क्योंकि प्लांट मेरा अभी बेचारा बहुत छोटा-सा है, और अभी ये फ्लावरिंग ही कर रहा है। फ्लावरिंग ही करता रहे तो यही बहुत अच्छा है मेरे लिए। और बाकी नया प्लांट अभी बनाने की मैं इस साल तो फ़िलहाल नहीं सोचूँगी, नेक्स्ट ईयर देखी जाएगी। अब इसमें कोई कीड़े-मकोड़ों का प्रकोप ना हो, पेड़-पौधे हैं और वो भी हैं, कीड़े-मकोड़े, उनका भी वास इन्हीं पर होता है, तो उनसे बचाने के लिए इस पे समय-समय पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, ताकि इस पे कोई भी इन्फेस्टेशन ना होने पाए, और हमारा प्लांट सुरक्षित रहे, खूब अच्छी फ्लावरिंग करता रहे। और इसके साथ-साथ एक टिप है कि इसके फ्लावर्स को भी आप, जब फ्लावर खिल जाता है तो आप उसको पिंच करते रहिए, ताकि नए फ्लावर्स उसमें खिलते रहें।
और प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए इस पे समय समय पर आप कोई भी इसमें बायो एंजाइम का भी स्प्रे करिए, जिससे बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।